हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की राजकीय यात्रा पर गई थी। जुलाई 2026 में 19 से लेकर 25 जुलाई तक वे 3 देशों की यात्रा पर थीं, जिनमें से उनका यात्रा का पहला चरण था मोल्दोवा का, उसके बाद उत्तरी मैसेडोनिया का दूसरा चरण था और तीसरा चरण था रोमानिया का। तो इन तीनों चरणों से जो 3 देशों की यात्रा पे प्रेसिडेंट मुर्मू गई थीं, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ इन 3 देशों में प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने अलग अलग गतिविधियों में भाग लिया, जो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बहुत गौर से देखिए और ऐसे ही करंट का अपडेट पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोल्दोवा की यात्रा के बारे में, जो पहला चरण था। तो यहाँ से कुछ बेसिक फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो जो मोल्दोवा का राजधानी है वो है किशिना। वहाँ की अभी करंट प्रेसिडेंट हैं माया सांडू और वहाँ के संसद के अध्यक्ष हैं इगोर ग्रोशू। मुर्मू जी ने किन किन प्रमुख गतिविधियों में भाग लिया, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। तो सबसे पहले स्टेफान सेलमारेसिफेंट स्मारक पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। तो ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किस स्मारक पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को उन्होंने संबोधित किया और डिजिटल तकनीक, एआई, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, फार्मा, जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया। किशिना रोमानिया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में भारतीय कंपनियों की भागीदारी का उन्होंने उल्लेख किया। फिर सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड एवं ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश की संभावना व्यक्त की। तो ये थे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया की जो यात्रा रहा दूसरा चरण, वहाँ पे प्रेसिडेंट मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक रहीं और उत्तरी मैसेडोनिया में। तो ठीक है, तो यहाँ का जो बेसिक फैक्ट है मैसेडोनिया के बारे में, वो हम लोग की इसकी जो कैपिटल है वो है स्कोपजे और वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो है गोर्दाना सिल्जानोवस्का दावकोवा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। फिर वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई उनमें जो भारत उत्तर मैसेडोनिया व्यापार फोरम को प्रेसिडेंट जी ने संबोधित किया। फिर इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का विश्वास व्यक्त किया। फिर एआई, डिजिटल नवाचार, औषधि, स्वास्थ्य, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा में सहयोग पर बल दिया गया। यूपीआई एवं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग का प्रस्ताव रखा गया और फिर से तकनीक हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम और स्थानीय मूल्य संवर्धन पर जोर दिया गया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं। ठीक है, ध्यान में रखने हैं। वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू थीं, उन्होंने उत्तरी मैसेडोनिया में कुछ जगहों का दौरा किया। तो सबसे पहले उन्होंने मदर टेरेसा के स्मारक का दौरा किया। फिर स्कोपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ने किस देश में ये महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, या कहीं भी किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बस इसको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि उन्होंने विश्व धरोहर स्थल ओहरिड झील का दौरा किया। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलिए बात करते हैं। अब यहाँ रोमानिया में प्रेसिडेंट मुर्मू जी 23 से 25 जुलाई तक रही थी और जो रोमानिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हैं यहाँ पे कि जो रोमानिया की कैपिटल है वो है बुखारेस्ट और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो है निकोसोरडैन। ठीक है, और जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे वो कौन है, इली बोलोजान, इसको ध्यान रखेंगे। फिर सीनेट के अध्यक्ष हैं मिर्सोवा अब्रुदेन हैं। फिर उस वहाँ की प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष शोरिन ग्रिंडियानू है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स हैं वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हुई उसको देख लेते हैं। तो जो कोट्रोसेनी पैलेस में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रेसिडेंट मुर्मू जी को। ठीक है, और राष्ट्रपति निकोसोरडैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की गई। फिर से भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित किया मुर्मू जी ने। फिर प्रधानमंत्री, सीनेट अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष से मुलाकात की। फिर टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इसको याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एवं नेशनल विलेज म्यूजियम का दौरा किया। नेक्स्ट चलते हैं।
फिर बात करते हैं कि जो रोमानिया से में कुछ समझौते किए गए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत रोमानिया जो समझौता हुआ, तो दोनों देशों के बीच कुल 3 समझौते किए गए। दोनों देश जो थे ये 3 समझौते हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे क्या क्या क्षेत्र है ये। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समझौता हुआ, शिक्षा में और फिर से खेल में, ये 3 क्षेत्र याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न। फिर हम बात करते हैं यहाँ की जो फ्यूचर के जो सहयोग का है, वहाँ के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मेडिसिन एंड हेल्थ सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एआई हो गया। फिर इसका जो लक्ष्य है भारत रोमानिया व्यापार समझौते का, वो अगले 3 वर्षों में इसको 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी को रोमानिया में कुछ सम्मान दिए गए। तो जो विशेष सम्मान दिया गया वो क्या है, तो बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया। क्या प्रदान किया, तो डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान किया। इसको ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। फिर जो सम्मान का विवरण है वो है कि ये विशिष्ट सार्वजनिक सेवा का है, फिर शिक्षा और सामाजिक समावेशन में योगदान के लिए दिया जाता है, और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में ये योगदान देता है। इन सारी विषयों पे हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2026 में 3 देशों की राजकीय यात्रा पर गई थीं, जिनमें से सबसे पहले वे मोल्दोवा गई थी, फिर उत्तरी मैसेडोनिया, उसके बाद रोमानिया गई थीं। तो यहाँ से हम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, 15 टॉप MCQ लेके आए हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप BPSC, TRE4, SSC, CGL, RRB, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम्स में अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ से ये मोस्ट हॉट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की राजकीय यात्रा का पहला चरण किस देश से शुरू हुआ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मोल्दोवा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रैपिड फायर सेशन है और यहाँ पे हम टॉप 15 MCQ देखेंगे। दोस्तों अगर आप अपने करंट अफेयर्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो मोल्दोवा की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किसीना। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मोल्दोवा की वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी माया सांडू हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने मोल्दोवा में किस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेफान सेलमारे सिफेंट स्मारक पे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने मोल्दोवा में किस व्यापार मंच को संबोधित किया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित किया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6ठे नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट मुर्मू की यात्रा का दूसरा चरण किस देश में था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी उत्तरी मैसेडोनिया में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी स्कोपजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि उत्तर मैसेडोनिया की वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी गोर्दाना सिल्जानोवस्का दावाकोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने स्कोपजे संग्रहालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों अगर आप अपने करंट अफेयर्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी आपके दोस्त हों शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आते रहें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने उत्तर मैसेडोनिया में किस विश्व धरोहर स्थल का दौरा किया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ओहरिड झील का दौरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट मुर्मू की यात्रा का अंतिम चरण किस देश में था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी रोमानिया में था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि रोमानिया के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। क्या वह क्लाउस
योहानिस हैं या नुकोसुरडैन है या मिर्सवा अब्रदेन है या इलिबोलाजान है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी निकोसोरडैन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत और रोमानिया के बीच कितने समझौते ज्ञापनों यानी एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 3 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस नहीं हो। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है कि बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने प्रेसिडेंट मुर्मू को किस सम्मान से सम्मानित किया। क्या वह, ये तो नहीं होगा, भारत रत्न नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट या डॉक्टरेट की मानद उपाधि या नोबेल शांति पुरस्कार। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टरेट की मानक उपाधि यानी ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने रोमानिया के किस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण सीटें दोगुनी करने की घोषणा की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी ITEC इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के ठीक अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। 15 में आपका कितना सही हुआ वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ऐसे ही मज़ेदार तैयारी करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे कंटेंट लेके आते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। करंट अफेयर से जो आपको डर लगा रहता है ना, वो आप डर को हटा दो अब। ठीक है, यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ शानदार सेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।